हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। देखो, पिछले ईयर तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया था, बट काउंटिंग सॉर्ट, बकेट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट का एग्जाम में रेपिटेशन काफ़ी कम है। ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस में ये तीनों सॉर्टिंग पूछी जाती हैं, बट क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑफकोर्स अपनी प्लेलिस्ट में इंक्लूड करना था इस टॉपिक को, इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, सो काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम एक काउंटिंग सॉर्टिंग का ही मेथड है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, पहले तो हमें एल्गोरिथम स्टेट करनी है कि काउंटिंग सॉर्ट की एल्गोरिथम क्या होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस एरे पे हम किस तरीके से काउंटिंग सॉर्ट एरे को इम्प्लीमेंट करते हैं, काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। AKTU 2022 एंड 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप हमारा स्टार्ट। ठीक है, एज ऑलवेज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर सेट k इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू इन एरे। अब एरे यहाँ पे क्या है, एरे हमारी जो गिवन एरे होगी वो हमारी एरे होगी। ठीक है, इसमें हम बेसिकली 3 एरे डिजाइन करेंगे। ठीक है, एक हमारी इनिशियल एरे जिसका नाम एरे होगा, एक होगी हमारी न्यू एरे, वो क्या होगी अभी हम लोग आगे बताएंगे, और एक होगी हमारी सॉर्टेड एरे जिसमें हम लोग सॉर्टेड एलिमेंट्स को फिल करेंगे। ठीक है, सेट k इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू इन एरे। अब हमें क्या करना है, हमें जो एरे गिवन है इसमें से हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे, और उसकी वैल्यू को हमें k सेट कर देना है। ठीक है, मतलब k की वैल्यू को वो एलिमेंट सेट कर देना है हमें। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट न्यू एरे ऑफ लेंथ k+1। अब हम एक नई एरे बनाएंगे जिसकी लेंथ होगी k+1 और ये 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेट काउंट इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल इंडेक्सेस इन न्यू एरे। अब हर इंडेक्स वैल्यू का काउंट हम क्या कर देंगे, 0। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 क्या कहता है हमारा, ट्रैवर्स एरे एंड इंक्रीमेंट रेस्पेक्टिव काउंट बाय 1 इन न्यू एरे फॉर ईच इंडेक्स वैल्यू रेपिटेशन इन एरे। ध्यान से सुनो इस बात को, ट्रैवर्स एरे हम लोग इनिशियल एरे की ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे फॉर लूप का यूज करके या फिर वाइल लूप का यूज करके, एंड इंक्रीमेंट रेस्पेक्टिव काउंट बाय 1, और उस एरे के एलिमेंट्स में, ठीक है, फॉर एग्जांपल 0th एलिमेंट आता है तो हम न्यू एरे के 0th इंडेक्स का काउंट एक बढ़ा देंगे। ठीक है, ये चीज़ सुन लो, बाकी अभी हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर से बताता हूँ, हम लोग एरे को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, और एरे में जैसे ही कोई वैल्यू रिपीट होती है, एरे की कोई वैल्यू रिपीट होती है यानी कोई एलिमेंट रिपीट होता है, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट के रेस्पेक्टिव जो इंडेक्स नंबर होगा हमारा न्यू एरे में उसका काउंट हम लोग एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अगला स्टेप, रिपीट अंटिल एरे इज कंप्लीटली ट्रेवर्स्ड। ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि हमारी एरे जो है, जो इनिशियल एरे है, वो कंप्लीटली ट्रेवर्स नहीं हो जाती, यानी उसके सारे एलिमेंट्स हमारे विजिट नहीं हो जाते। ठीक है, क्रिएट सॉर्टेड एरे ऑफ लेंथ एरे। इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड एरे क्रिएट करनी है जो कि हमारी सॉर्टेड एरे नाम से होगी। इसमें क्या करना होता है हमको, इसमें लिखा हुआ है ट्रैवर्स न्यू एरे एंड इंसर्ट ईच इंडेक्स वैल्यू इन सॉर्टेड एरे अंटिल काउंट इज ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना है, जैसे हम लोगों ने वहां पे वैल्यू को इंडेक्स नंबर से मैच करके काउंट इंक्रीमेंट किया था, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काउंट जब तक 0 से बड़ा है, ठीक है, जब तक काउंट की वैल्यू 1 या फिर 1 से ज़्यादा है, तब तक हम क्या करेंगे, न्यू एरे का, ठीक है, न्यू एरे में उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को फिल कर देंगे। जब काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसा कि नेक्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ है, इफ काउंट इक्वल इक्वल 0 इंडेक्स इक्वल इंडेक्स+1, इंडेक्स एक आगे बढ़ा देंगे। ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट अभी हम लोग जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो कहीं पे नोट कर लेना है इन स्टेप्स को, उसके बाद जब हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को मैच करने में ईजी होगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा क्या है। ठीक है, फिर अगला स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिंट एफ सॉर्टेड एरे। हमें सॉर्टेड एरे को प्रिंट कर देना है और एंड कर देना है। ठीक है, सो आई होप एल्गोरिथम क्लियर हो गई होगी। कहीं पे नोट कर लीजिए एल्गोरिथम, वीडियो को रिवर्स करके, अगर आपको नहीं समझ आया तो। अब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इस एल्गोरिथम को एरे पे और आप लोग को वहां मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसके स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, सो ये रही हमारी एरे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, के फाइंड करेंगे। के हमारी क्या होगी, मैक्स वैल्यू इस एरे की, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 6। ठीक है, तो के हमारा 6 हो जाएगा। अब हम k+1 की एक एरे बनाएंगे। ठीक है, k+1 कितना होगा, 7, यानी कि एरे बनेगी एक हमारी 7 साइज की। ठीक है, 7 साइज की एरे बना लेते हैं, 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये नहीं है, ठीक है। ये हमारी एरे हो गई, ठीक है। अब एरे हमारी बन चुकी है, इसमें सारे काउंट की वैल्यू हम क्या करेंगे, जीरो इनिशियलाइज कर देंगे, तो सारे काउंट की वैल्यू हो गई जीरो। अब देखो, अब जैसा कि मैंने बताया था वहाँ पे स्टेप नंबर 4 में, ठीक है, कि काउंट की वैल्यू जीरो करनी थी, हम लोगों ने काउंट की वैल्यू जीरो कर दी। अब स्टेप 5 की तरफ चलेंगे। स्टेप 5 क्या कहता है, ट्रैवर्स करना है यहाँ से एलिमेंट्स को, ठीक है, एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है, और यहाँ पे जिस इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट आया होगा, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट देखेंगे, जो भी एलिमेंट हमें मिलेगा उसकी इंडेक्स वैल्यू का काउंट एक बढ़ा देंगे, उससे मतलब इसका जो इंडेक्स यहाँ की वैल्यू से मैच होगा वहाँ का काउंट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई चल रहा है हमारा और यहाँ पे जे चल रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ का जे वहाँ एरे आई, ठीक है, एरे आई क्या होता है, अगर हम एरे आई लिखें यहाँ पे, ठीक है, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, जो एलिमेंट वैल्यू होगी, ठीक है। और जे क्या होगा हमारा, जे होगा हमारा इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो एरे आई और जे जब हमारे इक्वल होंगे तो काउंट एक बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आई होप समझ आ रही होगी, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमने यहाँ ट्रैवर्सिंग स्टार्ट की, पहले एलिमेंट पे गए तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो इंडेक्स का काउंट एक इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। हम एक नई एरे बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो, जीरोएथ एलिमेंट पे गए, जीरोएथ एलिमेंट पे जीरोएथ इंडेक्स का काउंट एक बढ़ा दिया, जीरो से हो गया ये 1। फिर अगले पे गए, 1 है तो 1 का काउंट एक बढ़ा दिया, 1 हो गया। अगले पे गए, 3 है तो 3 का काउंट एक बढ़ा दिया, ठीक है। 2 अभी 0 है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी 0 लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज अभी यहाँ रिपीट होंगी तो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 है यहाँ पे, 3 का 1 हो गया। फिर से 0 रिपीट हुआ तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है, ये 1 + 1 हो जाएगा। फिर 3 की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, इसका काउंट एक इंक्रीमेंट हो गया तो ये वैल्यू हो गई 2। फिर अगला एलिमेंट 2 है हमारा, अब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 0 से 1, ठीक है। फिर 4 आया हमारा, फोर्थ इंडेक्स पे काउंट एक इंक्रीमेंट कर दो। 5 आया, फिफ्थ इंडेक्स पे काउंट इंक्रीमेंट कर दो। 2 आया, टूएथ इंडेक्स पे काउंट इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है, 2 वैल्यू आ गई इसमें। 6 आया, 6 है यहाँ पे तो सिक्स इंडेक्स पे क्या करो, काउंट इंक्रीमेंट कर दो। 3 आया, 3 इंडेक्स पे क्या करो, काउंट इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ पे इंक्रीमेंट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो फाइनल हमारी जो न्यू एरे आएगी वो न्यू एरे हमारी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, न्यू एरे होगी हमारी 2 1 2 3 1 1 1। देखो फिर से मैच कर लेते हैं, यहाँ पे 0 2 बार आया है, ठीक है, 0 एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और तो 0 है नहीं। 1 एक बार आया, 1 एक बार आया है। 2 2 टाइम्स है, 2 यहाँ पे 1 और 2 2 टाइम्स है। 3 3 टाइम्स है, ठीक है, तो 3 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स 3 है। फिर 4 एक बार आया है, 4 एक बार आया है। 5 एक बार आया, 5 एक बार आया। 6 एक बार आया, 6 एक बार आया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मैच कर लिया, यानी हमारी एरे एकदम सही बनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एक बार हमारी न्यू एरे आ गई, ठीक है, ये हमारी न्यू एरे है, जो हम लोगों ने एल्गोरिथम में न्यू एरे के नाम से जिस एरे को डिफाइन किया वो ये है हमारी, ठीक है। अब न्यू एरे आने के बाद क्या करेंगे, उस एरे को अब छोड़ देते हैं। अब हमारा जो भी काम होगा न्यू एरे पे होगा। अब हमें एक और एरे क्रिएट करनी होगी जो किस साइज की होगी, जिस साइज की हमारी इनिशियल एरे थी, ये वाली एरे बेसिकली, ठीक है। तो ये कितने साइज की थी, 11, ठीक है, 11 साइज की थी, तो यहाँ पे हम 11 साइज की एक एरे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 9 और एक 10, ठीक है, 10 ब्लॉक्स मिल गए हमको। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है, वहां पे लिखा है जब तक काउंट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, ठीक है, एक एक डिक्रीमेंट होता रहेगा काउंट, जब तक काउंट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हम इसकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मतलब इसके इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे इंडेक्स फिल करेंगे बेसिकली। देखो रुको वापस से जाते हैं, फिर से समझते हैं, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे हमने क्या किया था, एरे आई लिया था, ठीक है, और यहाँ पे जे लिया था, इनको कंपेयर कराया था, ठीक है, और काउंट इंक्रीमेंट किया था। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जे है, जे हमारा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जे है, जे की वैल्यू हम इसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है। यानी कि एरे ऑफ आई में किसकी वैल्यू आएगी, जे की वैल्यू। कब तक आएगी, जब तक काउंट 0 नहीं हो जाता, ठीक है। और एक बार यहाँ पे जब एक बार हमारा ये काउंट डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद अगली वैल्यू पे जाके अगला काउंट डिक्रीमेंट होगा, फिर अगली वैल्यू पे जाके अगला काउंट डिक्रीमेंट होगा। जब तक काउंट 0 नहीं होता तब तक अगले इंडेक्स पे जंप हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सो सिंपली करते हैं इसको। यहाँ पे 2 लिखा है 0 पे, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आया 0, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे फिल हो जाएगा एज ए एलिमेंट। यहाँ पे जैसे ही 0 आया, ये डिक्रीमेंट होके हो गया 1, ठीक है, 1 टाइम डिक्रीमेंट हो गया। फिर 1 है यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे एक इटरेशन आगे बढ़ेगा, यानी कि आई एक स्टेप आगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे फिर से 0 आएगा और ये डिक्रीमेंट होके हो जाएगा 0। अब जब ये 0 हो गया तब हमारा यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इस पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है इंडेक्स, तो यहाँ पे जब 1 आएगा तो ये डिक्रीमेंट होके हो जाएगा 0, ठीक है। फिर अगले पे जंप करेंगे, जैसे ही 0 हो जाएगा हम जंप कर जाएंगे, उसके पहले हम एक एक करके डिक्रीमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ 2 है, तो सिंपली यहाँ 2 फिल होगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 फिल होगा और ये 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हुआ अगले इंडेक्स पे 3 है, यहाँ 3 फिल करेंगे, डिक्रीमेंट हुआ 2 हुआ, फिर 3 फिल करेंगे, फिर डिक्रीमेंट हुआ 1 हुआ, फिर 3 फिल करेंगे, फिर डिक्रीमेंट हुआ 0। जैसे ही 0 हुआ अगले इंडेक्स 4, यहाँ पे 4 फिल किया, ठीक है, 4 फिल किया एक बारी और ये हो गया डिक्रीमेंट होके 0। फिर 5 एक बार है, 5 एक बार भर देते हैं, डिक्रीमेंट हो गया 0। 6 एक बार है, 6 भर देते हैं और ये डिक्रीमेंट हो गया 0। ये पूरी ट्रैवर्स हो गई, ये हमारी न्यू एरे आ गई, तो हमारी सॉर्टेड एरे प्रिंट हो जाएगी। सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे में एलिमेंट्स क्या आएंगे हमारे, 0 0 1 2 3 3 3 4 5 6। तो बेसिकली ये हमारा काउंटिंग सॉर्ट का एल्गोरिथम था, ठीक है। इस तरीके से हम काउंटिंग सॉर्ट परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार और मैं एकदम सिंपल वे में आपको इम्प्लीमेंटेशन समझा रहा हूँ। अभी एल्गोरिथम से रिलेटेड कैसे होता है मैंने बता दिया, अब इम्प्लीमेंटेशन करने का शॉर्ट तरीका क्या है जो एग्जाम में आप लोग को करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एरे हमको गिवन है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू के बराबर एक एरे बना लेनी है जिसमें काउंट की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देनी है। ये तो हो गया एल्गोरिथम की तरह सेम प्रोसेस, ठीक है। एक बार 0 आ गया सब में, अब क्या करो, सिंपल है, यहाँ पे इंडेक्स देखो 0 है, जितने बार इस एरे में 0 आया है इसका काउंट उतना कर दो, ठीक है। तो 2 बार 0 आया है, काउंट 2 कर दिया। फिर 1 इंडेक्स पे जाओ, जितने बार 1 आया है यहाँ पे काउंट उतना टाइम्स काउंट इसका कर दो, ठीक है। एक बारी है तो एक बारी काउंट कर गया, काउंट एक बार ही आया। फिर अगले इंडेक्स पे जाओ 2, जितने बार 2 आया है 2 का काउंट बढ़ा दो उतना टाइम्स, जितने बार 3 आया है 3 का काउंट बढ़ा दो। इसी तरीके से काउंट बढ़ा देंगे, हमको ये एरे कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है, काउंट वाली एरे हमारी। एक बार न्यू एरे हमारी मिल गई पूरी, फिर क्या करना है, 0th इंडेक्स पे देखो एक नई एरे बना लेनी है आपको सबसे पहले, ठीक है। नई एरे बना लोगे, फिर क्या करोगे, इसका साइज बस याद रखना कि जो हमारी इनिशियल एरे थी ये वाली, इसके साइज के बराबर हमारी सॉर्टेड एरे का साइज रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे, 0 का काउंट 2 है, 0 2 बार आया तो 0 2 बार ही लिखो। 1 का काउंट 1 है, 1 एक बार ही आया है, एक बार ही लिखो। 2 का काउंट 2 है, 2 2 टाइम्स आया है तो 2 2 टाइम्स लिखो। 3 3 बार आया है तो 3 3 बार लिखा। 4 एक बार आया तो 4 एक बार लिखा। 5 एक बार आया तो 5 एक बार लिखा। 6 एक बार आया तो 6 एक बार लिखा, ठीक है। काउंट 0 करना है, ये करना है, वो करना है, सब एल्गोरिथम की चीज़ें एल्गोरिथम परफॉर्म करती है। हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे कॉपी पे तो हम लोग डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, और आप इस तरीके से रीचेक भी कर सकते हो, ठीक है, कि आपकी सही आई है एरे या फिर नहीं आई। और लास्ट में चेक कर लेना कि सारे एलिमेंट्स उसमें हैं हमारी इनिशियल एरे में या फिर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज सो सिंपल एल्गोरिथम, बस थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। एंड आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम काउंटिंग सॉर्ट परफॉर्म करते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और आने वाले टाइम पे करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।